हाँ दोस्तों, मुझे आज आपके ओपिनियन, आपके फीडबैक की ज़रूरत है। आज मेरा मन बैठा हुआ है, मेरा दिल टूटा हुआ है। सुबह से बहुत से बच्चों के कमेंट मैसेज आ रहे हैं कि सर हिमांशु गौतम तो न्यून क्लासेज का स्टूडेंट था और आज गगन प्रताप उसको अपने प्रमोशन के लिए यूज में ले रहा है। तो क्या सच्चाई है, ये सब आज इस पूरे सेशन में मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज प्रूफ के साथ क्लियर कर दूंगा। तो जब आप इस सेशन को पूरा करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है और कैसे कुछ लोग झूठ का सहारा लेकर बच्चों को मिसगाइड करते हैं, दूसरों की मेहनत को काम में लेकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। और एक चीज और, गगन प्रताप ध्यान रखना, ये जो वर्दी है ना, ये तुम ऐसे इस टोकरी में लेके गिफ्ट कर रहे हो ना, ये तुम्हारी औकात नहीं है वर्दी देने की। भारत सरकार देती है वर्दी, यहां से मेरे इमोशन जुड़े हैं। भारत माता की सेवा करने वाले को मिलती है वर्दी। इस वर्दी को तुम ऐसे गिफ्ट कर रहे हो टोकरी में रख के। दोबारा ये गलती मत करना। मुझे मौका मिला है भारत माता की सेवा करने का, इंस्पेक्टर बन के, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के मैंने फील किए वो चीज। और आज मैं रिजाइन करके भी भारत के लाखों बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, उनको सही गाइड करने के लिए मेहनत कर रहा हूं, सत्य के रास्ते पर चल रहा हूं। तो ये इस टाइप की हरकत दोबारा मत करना, बहुत गलत है। लाखों बच्चों की फीलिंग्स जुड़ी होती है इस वर्दी से, लाखों बच्चों की। और हिमांशु, जब तुम डिप्रेस होके परेशान हो रहे थे, जब तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ रहे थे ना, तब तुम मेरे पास आए थे। तब गगन प्रताप नहीं था, तब ये गिफ्ट काम नहीं आते थे। तब राजा सर तुम्हारे साथ खड़ा था, तुम्हारे हर एक की चीज को क्लियर करने के लिए तुम्हें पूरा सपोर्ट था मेरा। और जब तुम ये बोल रहे थे कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, मेरा इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रहा, तो मनीषा मैम ने तुम्हें गाइड किया था, अपने नोट्स, अपनी बुक्स तुम्हें प्रोवाइड करवाई थी। मैम एक बार आप भी बोलना। हिमांशु, जब तुम मेरे पास आए, बोले कि मैम इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, इंग्लिश बहुत वीक है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तब हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन करवाना है। तो इसकी स्ट्रैटेजी बनाई मैंने अपने ऑफिस में बिठा के, तुम्हारी स्ट्रैटेजी बनाई, पर डे की स्ट्रैटेजी बनाई, ग्रामर कैसे इंप्रूव करनी है, वोकैब कैसे करनी है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, वोकैब की लिस्ट, वर्ड पावर, जंबल, क्लोस्टेड, ये सारी बुक्स मैंने तुम्हें दी। मेरे 10 साल का रिसर्च, मेरे नोट्स मैंने तुम्हें जेरोक्स करवा के दिए। आई डोंट नो कि तुम्हारी क्या मजबूरी, क्या प्रेशर रहा है, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट वहां एक लाइन बोलनी चाहिए थी, नियॉन के लिए, मेरे लिए, नहीं तो एटलीस्ट राजा सर जो तुम्हें इतना मोटिवेट करते थे, वहां एक लाइन तो तुम्हें बोलनी चाहिए थी। और नहीं मैम, ये लड़का अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि मैं जानता हूँ 2 साल मेरे साथ ऑफलाइन में रहा है, बट पता नहीं क्या प्रेशर था या क्या चीज़ें थी। लेकिन हिमांशु, तुम्हें इतना जरूर बोलना था कि तुम्हारे इस जर्नी में न्यून का बहुत बड़ा रोल रहा है। और जिन बच्चों को गगन प्रताप के बारे में और जानना है, वो आभास के ये 2 वीडियो जरूर देखना। आभास सैनी बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ईमानदार है, मेहनती है। और आभास जो YouTube पे फ्री करवाता था, गगन प्रताप उसको अपने पेड कोर्स में बेचता था। तो ये जरूर देख लेना भाई, ठीक है। और कुछ टाइम पहले रैंकर्स गुरुकुल वालों का एक वीडियो आया था जिसमें तुम्हारे पूरे कोर्स की पोल खोल दी थी गगन, ये ठीक है। और एक चीज और, मुझे अमिया सर के लिए मेरे मन में बहुत रेस्पेक्ट है और दुख भी होता है कि 15 साल इस पर्सन ने इतनी मेहनत की, इतने अच्छे अपने कॉन्सेप्ट डेवलप किए, इतना अच्छा मटेरियल तैयार किया, और कुछ लोगों ने, समझ जाना, कुछ लोगों ने इनके कॉन्सेप्ट कॉपी कर करके यूट्यूब पे पढ़ा के और अपने कोर्स में बेचा। काश उस टाइम अमिया सर हिम्मत करते और ये बोलते कि ये लोग कॉपी कर रहे हैं, तो शायद आज बात कुछ और होती। रैंकर्स गुरुकुल वालों ने हिम्मत की और पूरी पोल खोल के रख दी। हिमांशु का भी मैं बता देता हूं। हिमांशु 2018 में आया था हमारे पास ऑफलाइन में। हिमांशु के साथ एक इसका फ्रेंड भी था, दीपक चौधरी, शायद वो भी अभी रेलवे में कहीं जॉब कर रहा है, ठीक है। तो फिर जब हिमांशु का फाइनल सिलेक्शन हुआ तो हिमांशु हमारे पास आया था 12 अक्टूबर 2021, 1 साल पहले, और ये एक हमने वीडियो बनाया था, ठीक है। उसके बाद इस साल 25 अप्रैल 2022 को हिमांशु ने मेंस के लिए स्ट्रेटेजी बनाई।
फिर उसी के बाद कुछ दिन बाद हमने ये सेशन रिकॉर्ड किया था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये अपलोड नहीं हो पाया, ये अब अपलोड कर दिया है। तो हम कभी भी किसी भी बच्चे का गलत सिलेक्शन नहीं दिखाते, ना उसको किसी गलत तरीके से प्रमोशन के लिए काम में नहीं लेते। हिमांशु तब से न्यून से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, तो ये बता दिया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ पे गलत है, कुछ लोग हैं जो बहुत सही काम कर रहे हैं, बच्चों को सही गाइडेंस कर रहे हैं, जैसे कपूर गुरुकुल दोनों भाई बहुत जेन्युइन पर्सन है, मैथ्स विद सुमित भाई और मिस्टर ट्रू टेल्स, ठीक है ना, और आरबी रिवोल्यूशन शिवम जैन, शायद शिवम जैन नाम ही है इसका, इसी बंदे का। और ये लोग जहां तक मेरी नज़र में है या मेरे ओपिनियन में आपको सही गाइड करेंगे, आप इनको फॉलो कर सकते हो। और लास्ट में जो भी बच्चे टॉपर बनते हैं, सिलेक्ट होते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि किसी भी प्रेशर में, लालच में तुम बच्चों को मिसगाइड मत करना, उनको सच्चाई बताना। भारत के लाखों बच्चे तुम्हें आदर्श मानते हैं, तुम्हारी कही हुई एक एक बात को फॉलो करते हैं, तो कैसे भी किसी भी रीजन से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करना। और जो लोग बच्चों को मिसगाइड करेंगे, मैं उनके विरोध में हमेशा खड़ा रहूंगा, सबसे पहला मेरा विरोध होगा, बता देता हूं। और एक चीज और यार, हम यहां कोई अनंत काल के लिए नहीं इस धरती पर, बहुत छोटा जीवन है हमारा। झूठ फरेब से रावण ने भी सोने की लंका बना ली थी, क्या हुआ? एक दिन हनुमान जी आए और आग लगा के राख बना दी पूरी लंका को। इसलिए सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि ईमानदारी से काम करें, सच्चाई के साथ बच्चों को सही गाइड करें। और लास्ट में मैं एक आप सबसे भी मेरी विनती है, जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहा है, मेरी उससे विनती है कि वो अपनी राय रखे, अपने विचार व्यक्त करे। कहां हम विश्व गुरु थे, कहां हम वैदिक काल से गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊपर रखा था, और आज कैसे लोग आ गए हैं। इंटरव्यू करवाना गलत नहीं है बच्चों का, आप इंटरव्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टीचर से इस टाइप के इंटरव्यू में पूरी सच्चाई सामने नहीं आने देते, उनके बारे में आप क्या कहना है वो बताओगे। और कुछ बच्चे जो छोटे मोटे लालच की वजह से गलत करते हैं, मिसगाइड करते हैं, सारी चीजें नहीं बताते, उनके लिए आप क्या सोचते हो ये बताना है। और लास्ट में मैं भारत के सभी बच्चों से, सभी एजुकेटर से, सभी फैकल्टी से सपोर्ट चाहूंगा कि वो अपनी राय जरूर व्यक्त करें, हमें सपोर्ट करें। हमने बच्चों पे बहुत मेहनत की है यार, बच्चों पे बहुत मेहनत करते हैं और सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो मैं सबका सपोर्ट मांगता हूं। और रही बात हिमांशु की, हिमांशु तुमने जो भी प्रेशर रहा होगा, जो भी चीजें रही होंगी, ठीक है ना, वो तुमने जो किया ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मेरी तरफ से तुम्हें माफ़ी है। और सभी बच्चों को भगवान सही रास्ते पे लेके जाए, सभी का कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।